हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए जीएस टेस्ट सीरीज़ यानी कि जनरल साइंस टेस्ट सीरीज, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा यहाँ पर। और यह मैंने स्टार्ट करी है स्पेशली रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रुप डी की, क्योंकि उसमें अलग से रेलवे ने एक सिलेबस में मेंशन किया है कि जनरल साइंस आएगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी पूछा जाएगा। और फिजिक्स के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर आ जाता है, तो फिजिक्स में ही कंप्यूटर को भी हम पढ़ लेंगे। थोड़े बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये पूरा जो है एक सेट चलेगा 20-20, 25-25 क्वेश्चन का। तो इसके कई सारे पार्ट आप लोगों के सामने आएंगे। तो वीडियो को देखिए, बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट होने चाहिए कि जी हाँ सर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो अगला पार्ट इसका जरूर आएगा और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी, है ना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हॉटमेल, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो किसने की थी, तो ये जो की थी सबीर भाटिया ने की थी। किसने की थी? सबीर भाटिया ने इसकी खोज की थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबीर भाटिया ने हॉटमेल की खोज यहाँ पर की थी। तो इसका आंसर है सबीर भाटिया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण क्या है, यानी कि परिपथ है उसमें अत्यधिक धारा कैसे आ सकती है ना। तो वो देखिए ऑप्शन है हमारे पास कि डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स ड्यू टू वियर एंड टियर, जो है इंसुलेशन यानी कि विगलन के टूट फूट के कारण तारों का प्रत्यक्ष छूना। मतलब जैसे कि ये तारे हैं, एक 3-4 तारे गई हुई हैं और मान लीजिए उसका इंसुलेशन खत्म हो गया, किसी कारण से वो एक दूसरे से टच हो गई, जिसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। या फिर कनेक्टिंग मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट, एक ही कर्तिका से कई उपकरण को जोड़ने पे। तो देखिए ये वाला भी इसका सही है और ये वाला भी सही। दोनों में से अगर कोई भी होता है यहाँ पर तो जो है परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसलिए इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पाचन तंत्र। अब देखिए ये हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, लाइफ साइंस से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और लवण के अवशोषण में सहायता देता है। तो देखिए जल आ गया, जैसा कि मैंने बायोलॉजी के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ डिटेल भाग में कि पाचन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है पाचन, और ख़त्म कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में जाके ख़त्म होता है। और जो बड़ी आंत होता है उसमें क्या होता है, पानी का अवशोषण हो जाता है। किसमें? पानी का जो है अवशोषण पूरी तरीके से बड़ी आंत में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बृहदांत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जो जिसको हम बड़ी आंत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलियों का जाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है। यह किसका श्वसन अंग है? यानी कि बात करें नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड, जो आपका ये ट्रेकिया है किसका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाता है? कीट का, या फिर अर्थवर्म यानी कि केंचुआ का, या फिर मछली का, या फिर संबुक का। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो जो है नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब वो कीट के अंतर्गत आपको मिलेगा। ये उसका श्वसन तंत्र कहलाता है, कीट। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा प्रोटीन, मतलब कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से, 20 प्रकार के एमिनो एसिड से हमारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड हो जाएगा। अब जैसे कि एक फॉर्मिक अम्ल पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है आजकल कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसमें जो है हम बोल सकते हैं कि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और कई सारे एसिड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड आता है, तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, ठीक है।
टमाटर हो गया, घास हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और इसका जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है उससे एक चीज और क्वेश्चन पूछी जाती है कि जंग अगर कपड़ों में लग जाए तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज करके हम जंग को छुड़ा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर है एमिनो अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपने बाएं हाथ की कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तब धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं, जिसे हम नाड़ी कहते हैं। ये किस कारण होता है? यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गई कलाई। अब आपने यहाँ पर ये अंगूठा हो गया आपका, ठीक है, अंगूठा है मान लीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर नाड़ी होती है अंगूठे के जस्ट थोड़ा सा नीचे के पास। तो यहाँ पर जो है 2 उंगली को रखा गया राइट हैंड का। तो यहाँ पर जो नाड़ी हमको महसूस होती है वही वो पूछ रहा है कि वो धमक किस कारण से होती है। तो देखिए ऑप्शन है ये सिराओं में रक्त प्रवाह का कारण, यानी कि जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है। देखिए वेन से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ कि उसमें CO2 युक्त जो है ब्लड, ठीक है, फ्लो होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है, ठीक है, तो वेन्स उसका आंसर होगा। तो इसमें तो इसके कारण नहीं होता, ये हृदय के स्पंदन के कारण, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये धमनियों में रक्त प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं उसमें जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसी के कारण जो है हमको ये सब जो है धमक सी जो है नाड़ी चलती हुई हमको महसूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कि धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण यहाँ पर होता है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका थर्ड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विद्युत परिपथ के घटक हैं, यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कौन कौन से हो सकते हैं? कंडक्टिव वायर हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, बैटरी भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अब, यानी कि उपरोक्त सभी, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि गर्मियों में दूध दही में परिवर्तित जल्दी हो जाता है, क्यों हो जाता है? अब देखिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कि तापमान बढ़ने बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है। यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि देखिए दूध में आप दही जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूध में थोड़ा सा आपको दही डालना पड़ेगा। दही डालोगे यानी कि आपने लैक्टोबैसिलस डाल दिया। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि दही जमने में सहायता देता है। तो लैक्टोबैसिलस डाल दिया। अब क्या होगा कि गर्मी अगर उसको मिलता है थोड़ा, तो गर्मी में इन बैक्टीरियाओं का रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है और दही जल्दी जमता है, और ठंड में इसी कारण दही नहीं जम पाता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खौलते हुए गर्म दूध में ही दही डाल दो तो फट जाएगा, वैसा गर्माहट नहीं। जिनको बाहरी गर्माहट चाहिए, जैसे कि हमको ठंड लगती है तो ऐसा तो नहीं हम जाके सीधे आग में ही कूद जाते हैं, है ना। हम चादर ओढ़ते हैं, रजाई कंबल ओढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा शरीर को सेकते हैं ताकि कि अंदरूनी गर्माहट मिले। तो वही गर्माहट इनको भी चाहिए। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो बैक्टीरिया भी इंक्रीजेस करने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल, ठीक है, बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, ये क्या होगा? गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? यानी कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में जा रही है और उसको कोई चीज रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो क्या बोलेंगे? वो होता है आपका फ्रैक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षी बल या फिर घर्षण बल बोला जाता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल है, जो किसी वस्तु का आप ऊपर फेंकते हो तो वो जमीन पर वापस गिरती है, तो गुरुत्वीय बल के कारण होता है। फिर पेशीय बल भी होता है, चुंबकीय बल होता है। ये सब चीजें यहाँ पर बल के बारे में हमने जाना हुआ है। देखिए फिजिक्स के डिटेल पार्ट जो मैंने अपलोड किए हैं उनको पूरे जरूर देखिए, उसमें मैंने ये सब बहुत ही डिटेल में, घर्षण हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, ये सब चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। फिजिक्स के 2-4 पार्ट और आने हैं और आपकी फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो जल्दी मैं उसको कवर करवा दूंगा। बात करें बल, अब बल, इसका आंसर तो हो गया आपका घर्षण। बल की बात कर लें तो बल का क्या होता है? बल बराबर होता है m/a, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन। तो त्वरण, मास यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल की परिभाषा होती है। त्वरण से एक चीज याद आया, पिछले बार लोको पायलट में पूछा गया था 2014 में ये क्वेश्चन कि त्वरण की जो मात्रा क्या है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? तो ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड -2 की पावर भी इसको बोल सकते हो। तो याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का क्या होता है? आपका यूनिट होता है। अब आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि बल
ठीक है, बल की यूनिट बताना है आपको कमेंट करके। बल की यूनिट या बल की इकाई क्या होती है कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट चाहिए। अगर वीडियो पे 2000 व्यू हो रहे हैं तो 1000 कमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वीडियो देखते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो ये बहुत ही बुरी आदत है। तो कमेंट करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप आंसर जब खुद से लिखोगे तो आपको याद होगा, आपकी भलाई के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया घर्षणी बल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती है। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, CO2 युक्त जो रक्त होगा उसे हम बोलेंगे अशुद्ध रक्त। क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त बोलेंगे ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना आपको कि किससे जाता है, आर्टरीज में तो शुद्ध होता है, इसमें होता है आपका शुद्ध, तो ये तो होगा नहीं। वेन्स में होगा, सिराएं में जो होता है क्या होता है, उसमें CO2 युक्त रक्त जाता है, जिसी कारण से जो हम बोलते हैं ना हमारे शरीर की नस दिख रही है, और नस जो है मेनली ग्रीन कलर की दिखती है। तो वो इसीलिए दिखती है क्योंकि उसमें CO2 युक्त जो है आपका ब्लड होता है। तो इसका आंसर आपको याद रहेगा सिराएं, यानी कि वेन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परमाणु का व्यास इतना है, इस संख्या का मानक रूप क्या करोगे। तो अब देखिए, जैसे कि कितने हैं, दशमलव के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो इसमें से क्या करेंगे, अगर हम इसको 1 2, इसका मतलब अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 शून्य नीचे आएंगे। अब 12 शून्य नीचे आया तो क्या हो गया, ऊपर 106 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको 106 तो किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको ऑप्शन में एक चीज मिल रहा है कि 1.06 है। तो 1.06 के लिए हम क्या करेंगे, 2 शून्य को यहाँ से हटा देंगे, तो नीचे कितने शून्य बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शून्य बचे। अब दशमलव यहाँ आ गया। तो अब हमने एक चीज पढ़ा, यानी कि 10 की पावर 10 हो गई, 10 की पावर क्या हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। तो इसको हम किस रूप में विभक्त कर सकते हैं, तो ये एक मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशन है जो कि बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है, तो वही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे पास 1.06 × 10⁻10, या फिर 1.06 × 10⁻9 तो होगा नहीं, या तो ये होना है, या तो ये होना है, ये भी नहीं होगा, क्यों, 1.6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो गलत, ए या बी में से होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.06 अपॉन में 10 की पावर 10 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू में -10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर जो बचेगा आपका डी वाला, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए डी वाला एकदम सही है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, कितना कंफ्यूजन, ये मैथ्स दे दी उन्होंने एक आपको, हाइड्रोजन नाम जोड़ के साइंस का क्वेश्चन बना दिया और मैथ्स यहाँ पर पूछ लिया। अगला क्वेश्चन कि एक प्लास्टिक है, जैसे बचपन में हमने देखा है प्लास्टिक का स्केल, हम बालों में इसको जो है बालों में इसको घिस देते थे और फिर कोई एक पेपर या कुछ भी लेते थे तो वो इसमें जाके चिपक जाता था। ये हमने बचपन में बहुत किया, 7वीं 8वीं की क्लास में। तो क्या होता है जिस कारण से उसमें कौन सा आवेश आ जाता है, कौन सी पावर आ जाती है, क्या आ जाता है जिसके कारण से वो जो है उसको खींच लेता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो देखिए पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आता है, ये गलत है आपका, उसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी वाला कि नेगेटिव चार्ज जो है उसमें आ जाता है, जिस कारण से वो चीजों को आकर्षित करने लगता है। खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किए जाना वाला सरल जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है। यानी कि जो खेत की बात की जा रही है, खेत में मिट्टी और घास हटाने के लिए एक नॉर्मल सा यंत्र यूज किया जाता है, देखिए उसको बोला जाता है कुदाल। वो कुछ इस टाइप का होता है, इसमें ऐसा ये यहाँ पे ये लोहे का लगा रहता है, धार बहुत इसकी तेज होती है, और ये जो है हत्ता लगा होता है, बेंत या तो बांस का या किसी भी लकड़ी का, तो इससे जो है ये सब किया जाता है। तो इसका आंसर है कुदाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित, ठीक है क्या बोला है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यानी कि बात की जा रही है कि सॉल्यूशन दिए हमारे पास, यानी कि पानी प्लस शुगर, चीनी का विलयन
या फिर स्पिरिट या फिर डिस्टिल्ड वाटर या फिर दाहक सोडा का? तो इसका जो आंसर है वो होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा युक्त जो विलयन होगा वो इन द्रवों में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर विद्युत का सुचालक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूटअप होता है, उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ऑपरेशंस? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का काम है, जब बूट होता है तो ओएस ही सबसे पहले लोड होता है। अगर आपका ओएस लोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ओएस अगर लोड नहीं हुआ तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। तो इसका आंसर है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि क्लियर स्क्रीन के लिए यूज की जाती है, तो देखिए क्लियर स्क्रीन के लिए CLS कमांड का यूज किया जाता है। ये डॉस वगैरह में आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये RRB NTPC जो है, NTPC हुआ था 2016-17 का, उसमें ये पूछा गया है और SSC में भी ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको यहाँ पर जो है ऐड किया गया है। देखिए मवेशी को खालिस्तान के कारण पैर और मुंह के रोग से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब मवेशियों को मेनली पैर में एक रोग होता है और मुंह में रोग हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, यानी कि फंगी के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या सलीका जंतु के कारण होता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो वायरस के कारण फैलता है वायरस, ठीक है। और अगर ह्यूमन बॉडी में हम बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी में भी वायरस के कारण बहुत सारी रोग होती हैं। सबसे बड़ा रोग की बात करें तो एड्स वगैरह जो है वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं, कवक से भी, है ना। कवक से जैसे कि फंगस से हमारे दांत, खाज, खुजली ये सब फंगस से हो जाते हैं। बैक्टीरिया से भी बहुत सारी बीमारी होती है, उनका मैंने वीडियो आपको बना के डाला हुआ है, तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें मवेशी में तो वायरस है। दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है, यानी कि नाइफ, चाकू की मदद से दो धातुओं को आप काट सकते हैं इजीली, तो वो कौन सा धातु है? तो देखिए इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से ये काट सकते हैं। अब आज का सेकंड क्वेश्चन अगर हम आप बात करें, जो आपको कमेंट करके बताना है, वो क्वेश्चन यह है कि येलो जो है केक किसे कहते हैं? येलो केक की बात करें तो येलो केक किसे कहते हैं? पीला केक, पीला केक किसे कहते हैं? ये कमेंट करके आपको बताना है। आंसर जरूर बताना। इसमें देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको आंसर कैसे देना मैं बता देता हूं। आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आपका जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर आपका जो भी है, ऐसे करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, दाब। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब की यानी कि प्रेशर की बात की जा रही है, तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है आपकी प्रेशर की। जैसे और कार्य की इकाई की बात करें तो हम जूल से भी कार्य की इकाई को बोलते हैं जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके संचय के कारण होता है, यानी कि बात की जा रही है कि आप हैवी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो, जैसे पहले दिन आप जिम गए और आपने खूब एक्सरसाइज किया, तो कल होके आपके मसल्स दुखते हैं, वो क्यों? उसमें पेन होता है। अल्कोहल से नहीं, ये भी गलत है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सही हो सकता था क्योंकि आंसर है लैक्टिक अम्ल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये गलत हो गया। केवल लैक्टिक अम्ल। क्या होता है जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो जहाँ पे हम मेहनत करते हैं उस मांसपेशी में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से वहाँ पर जमा हो जाता है और हमको पेन महसूस होता है। इसका आंसर है केवल लैक्टिक एसिड। काई और पर्णांग पुनरुत्पादित होते हैं, यानी कि उनका जो रिप्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? तो वो मेनली होता है स्पोर फॉर्मेशन से होता है। किससे? स्पोर फॉर्मेशन से होता है, बीजाणु निर्माण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु निर्माण से। अगला क्वेश्चन है कि अचारों की बात की जा रही है कि उनको प्लास्टिक या कांच के शीशियों में ही क्यों रखा जाता है, एल्यूमिनियम में क्यों नहीं रखते? तो देखिए
एल्यूमिनियम में अगर हम रखेंगे तो अचार में जो है जो एसिड पाए जाते हैं, जैसे खट्टा होता है, जिस कारण से वो क्या करेगा कि एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेगा, और एल्यूमिनियम से क्रिया करने के बाद कुछ भी यहाँ पर वो कुछ रासायनिक पदार्थ बना सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ बना लेगा जो कि हमको दिक्कत करेगा। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए ऑप्शन में होगा हमारे पास, क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल के साथ एल्यूमिनियम धातु रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पार्क की जो स्लाइडें होती है, पार्क में जैसे झूले बने रहते हैं, कुछ इस तरीके का स्लाइड्स बने होते हैं जिसपे यहाँ से बच्चे आके और फिर फिसल पट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो नरम पॉलिश क्यों किया जाता है, चिकना क्यों बनाया जाता है? घर्षण में वृद्धि करने के लिए? जी नहीं, घर्षण में वृद्धि करने के लिए खुरदुरा बनाया जाएगा, तो ये गलत हो गया। घर्षण में कमी हो तो ठीक है, घर्षण में कमी होने के लिए हम चिकना करेंगे, तो ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं, ये आकर्षक दिखे? नहीं, घर्षण पूरी तरह से दूर हो जाए, तो घर्षण को पूरी तरीके से तो आप दूर नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है कि घर्षण में कमी हो जाए, बी वाला। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन समाप्त होते हैं आप लोगों के ये। और पार्ट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट होने चाहिए वीडियो पे, तो मैं जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और भी जितने पार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे में सिलेक्ट होना, जैसा कि मैं बोलते जा रहा हूँ कि पिछले बार जो एनटीपीसी हुआ था उसके प्री एग्जाम में लगभग 60 लोग का सिलेक्शन हुआ था हमारे चैनल के थ्रू। मैंने बहुत अच्छी तैयारी उनको करवा दी थी जीके टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो ऐसे ही मैंने आपको जीके टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करा दी है, आप उनको भी देखिए। और साइंस की आप लोगों की डिमांड थी तो साइंस क्विज भी यहाँ पे स्टार्ट है, और मैथ्स के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथ्स की क्विज भी स्टार्ट कर दी गई है। तो सभी वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, तो अगला वीडियो जरूर मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।